वर्ल्ड वाइड एक साल में 70 लाख लोग सुसाइड करते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे मरने का ख्याल आ रहा है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इसको डेफिनेटली सीरियसली लेना है। ये सीरियस नोट है। प्राइमरी हेडेक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपको टेंशन टाइप हेडेक, दूसरा होता है माइग्रेन हेडेक, तीसरा होता है ट्राइजेमिनल। और कुछ लोग ऐसे जरूर लाइफ में होने चाहिए जिनसे आप कुछ भी ना छुपा पाए, मतलब हर कुछ बता सकें। सेट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, जो साइकाट्रिस्ट हैं और सीवान में मनोरोग विशेषज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे, चूंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आज है, और उसी के तहत बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या प्रवृत्ति आ जाती है कि पेशेंट आत्महत्या तक को मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर करे सेहत की बात। आपके आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आप में यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, प्रिवेंटिंग सुसाइड थ्रू एक्शन, ये थीम है 2023 के वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का। एक्चुअली में हर 3 साल में एक थीम सेट किया जाता है, तो 21, 22, 23 का थीम यही है। और सुसाइड का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग है क्राई फॉर हेल्प। इसी के मद्देनजर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड एक साल में 70 लाख लोग सुसाइड करते हैं। ये तो हुई सुसाइड की बात, मरने वालों की बात। और अटेम्प्टेड सुसाइड जो होता है वो 20 गुना ज्यादा होता है उससे। तो सोच लीजिए कि एक साल में कितने लोग सुसाइड की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में एक साल में 1,60,000 लोग सुसाइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, कि बहुत सारे कारण हैं सुसाइड के। तो मेंटल इलनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पेशेंट को मान लीजिए एंजाइटी है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन कहने का मतलब क्या है, उसको किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही है, उसको बात बात पे रोना आ रहा है, उसको लग रहा है जीना व्यर्थ है, उसको लग रहा है कि जिंदगी में कोई उसकी मदद नहीं करेगा, उसको बार बार मरने का ख्याल आ रहा है। ये जो टर्म है मरने का ख्याल आना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है। अगर कोई आपसे बोलता है मुझे मरने का ख्याल आ रहा है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इसको डेफिनेटली सीरियसली लेना है। ये सीरियस नोट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, क्राई फॉर हेल्प। यही पे क्राई फॉर हेल्प है। आपको उसके सामने रेपो बिल्टअप करना है, उससे बात करनी है, उसको जो भी उसका प्रॉब्लम है उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है उसको सुझाना है और बताना है कि आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए। बात करने से ही बात बनेगी, और सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो फीमेल्स, मेल फीमेल की जहाँ पर बात कर ले, तो फीमेल जो है मेल से 3 गुना ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश करती है। लेकिन मेल जो होता है वो सीवियर मोड ऑफ सुसाइडल एक्शन लेता है, जिसकी वजह से मृत्यु का खतरा मेल में फीमेल्स के बनस्बत 3 गुना ज़्यादा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जो मेल जो होता है वो ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। तीसरी बात क्या होता है कि मेल में जो होता है नशे की लत होती है। अल्कोहल लेने के बाद सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आती है। अगर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, या फिर आज बहुत सारे युवा लोग जो है बहुत सारे नशे के संपर्क में आ रहे हैं, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी और की जान ले भी सकते हैं। तो सर, बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है कि आखिर इसका इलाज क्या है, किस तरह से हम उसकी पहचान करें, कैसे उस पे रोक लगाएं, अंकुश लगाएं ताकि ये कम हो। सबसे पहले क्या होता है कि स्टिग्मा। हमारे पास कोई पेशेंट आया, मेंटल इलनेस का हम इलाज करते हैं, नशा, मानसिक। तो नस नशा मानसिक में सिर्फ जो है पागलपन नहीं आता है, इसमें डिप्रेशन भी आता है, इसमें एंजाइटी भी आता है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नशा भी आता है, और इसमें पागलपन भी आता है। लेकिन क्या लोग के मन में स्टिग्मा है कि वहां सिर्फ चले गए, लोग लगेगा कि हमारे मतलब कोई पागल है। ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है। मेंटल इलनेस बहुत ही ब्रॉड है, इसमें सिर्फ पागलपन बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। इसमें ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस है, अल्कोहल है, स्मैक है, कैनाबीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर, क्या मान के चला जाए कि मतलब जो मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर हैं, लोग के जहन में ये बात अंडरस्टूड है कि उनके जहन में रहता है कि अगर हम पागल होंगे तो जाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की चीज़ है कि जैसे आम बीमारी है, फीवर है या बाकी चीज़ है, उसी तरह से मेंटल, चूंकि दिमाग भी तो बीमार हो सकता है। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, सीधा बात। दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। आपका दिमाग आपके सारे शरीर को रेगुलेट करता है। सबसे मुख्य पार्ट क्या है कि आप कितना खुश हैं।
आपके शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरो केमिकल्स इसको बोलते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये सब कुछ आपका सुख, दुख, मूड, एनर्जी, वर्किंग कैपेसिटी सब डिसाइड करता है। मेंटल इलनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये क्या करता है, आपको अगर कोई मानसिक बीमारी है तो वो आपको समाज से अलग कर देगा। दूसरी बात क्या है, समाज की मुख्य धारा से आप अलग हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपकी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल घट जाती है, आपके काम करने की क्षमता बहुत घट जाती है। तो वो जीना भी क्या जीना जिसमें काम, स्ट्रगल, पॉजिटिव एनर्जी ना हो। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। सर इसमें जिस तरीके से अक्सर सुसाइड के जो केस देखे जाते हैं, घर वालों को क्या कुछ बताएँगे कि अगर आपके घर में किसी तरह की ऐसी प्रवृत्ति किसी में दिखे तो किस तरह के सिम्पटम से उसको पकड़ देखिए, सबसे पहली बात क्या है, किसी भी आदमी, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका रूटीन चेंज हो रहा है, उसका सोने का समय या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, उसे खाने की क्वांटिटी या तो घट रही है या फिर बढ़ रही है, या फिर उसका व्यवहार चेंज हो रहा है। पहले बहुत खुश रहता था, गुमसुम रहने लगा, या फिर गुमसुम रहता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो कि उसके व्यवहार से रिलेटेड होते हैं, वहां पे आपको जज करना है। सबसे मेन पार्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप गार्जियन हैं और आप, हम लोग हिंदुस्तान में क्या होता है, गार्जियन ही डिसाइड करता है, भाई बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको एसडीपीओ बनना है, तुमको बैंक में जाना है। ऐसा नहीं है, आपको बच्चे के स्ट्रेंथ और उसके ड्रॉबैक्स, उसकी कमियों को जानना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको डिसाइड कर रहा है कि आपका बच्चा क्या, किस चीज में बेहतर कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप मछली को बोल दीजिए, मछली तुम पेड़ पे चढ़ो, तो मछली क्या करेगी? अब मछली, अब तो उसके 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 बस की बात है नहीं है, तो उसके पास कोई रास्ता भी नहीं दिखेगा, तो आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। पहले बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि गार्जियंस को बच्चों के इमोशंस को, उसके व्यवहार को समझना पड़ेगा, उसके पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। सबसे मेन बात है इनडिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होता है कि गार्जियन उस अपने छोटे बच्चे को बड़े बच्चे से कंपेयर करता है कि देखो वो तो छोटा है तुमसे, कितना अच्छा कर रहा है, उसका 95% आ रहा है, तुम तो बड़े हुए कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो छोटा है कितना सलीके से रहता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना बच्चों को खा जाता है। चाहे गार्जियन के दिमाग में रहता है फलाना का बेटा तो ये कर रहा है, उनका बेटा तो ये कर रहा है, नहीं। कभी भी अपने बच्चों को, आपको जिससे आप प्यार करते हैं उसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हर आदमी का अलग अलग पोटेंशियल होता है और हर आदमी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, बशर्ते कि उसको उजागर करने की जरूरत है। सर माइग्रेन सप्ताह भी मनाया जा रहा है, माइग्रेन से रिलेटेड क्या कुछ बताएँगे, क्या कुछ प्रिकॉशन लेंगे? देखिए, प्राइमरी हेडेक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपको टेंशन टाइप हेडेक, दूसरा होता है माइग्रेन हेडेक, तीसरा होता है ट्राइजेमिनल सिफालाल्जिया, जिसमें क्लस्टर हेडेक आता है। तो जो आपका सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो होता है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है कि जो आपके फेस और नेक के मसल्स होते हैं उसमें टेंशन आते हैं और वहां से दिमाग में नसें कनेक्टेड होती हैं, वो उसको कलेक्ट करती हैं और उसकी वजह से दर्द होता है। ये दर्द की खासियत क्या होती है कि ये जो है सुबह में कम रहेगा, धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा, शाम जाएगा, उस समय मैक्सिमम होता है। लेकिन इसमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, पेशेंट जो है वो सह लेता है आराम से। ये हल्का हल्का दर्द होता है। दूसरा जो होता है माइग्रेन होता है। माइग्रेन जो होता है एपिसोडिक हेडेक होता है। एपिसोडिक, इसमें भी दो टर्म होता है, एपिसोडिक और क्रोनिक। अगर महीना में 15 दिन से कम रह रहा है तो एपिसोडिक, महीना में 15 दिन से ज्यादा हो रहा है तो क्रोनिक। अब माइग्रेन की खास में क्या होता है कि इसमें ना पेशेंट आता है कंप्लेन लगे तो वो बोलेगा सर में दर्द तब होता है जब गैस जो है कपार पे चढ़ गया था। तो आमतौर पर बहुत कॉमन कंप्लेन है यहाँ, इवन फिजिशियन के पास 90% पेशेंट ऐसे जाते होंगे जिनका कंप्लेन रहता है गैस कपार पे चढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात इसमें क्या है कि सर में जो दर्द होता है, टन 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 थ्रोबिंग इसको बोलते हैं, टन 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 मारेगा, लगे जैसे सर फट जाएगा। उस पेट में हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता है, धूप बर्दाश्त नहीं होता है, किसी किसी को उल्टी जैसा मन होता है, किसी किसी को चक्कर आता है, झुकने के बाद लगेगा कि सर नीचे चू गया। उसके बाद क्या होता है, हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होगा, धूप बर्दाश्त नहीं होता है, चलने पे बहुत दिक्कत होती है। तो पेशेंट ऐसे कंडीशन में शांत रूम में सोना पसंद करता है। और माइग्रेन का हेडेक 4 से 32 घंटे तक जाता है। इसके बारे में कुछ प्रिकॉशन है, जैसे जो भी माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको तीखा नहीं खाना होता है, जैसे चाइनीज सामान होता है। दूसरी बात कि खाली पेट रहने के बाद माइग्रेन का अटैक हो जाता है। तो नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में नाश्ता, रात का खाना बिल्कुल समय से खाइए। भले आप एक और खाइए, कोई फल खा लीजिए, कोई सलाद खा लीजिए, कोई दाल पी लीजिए, कोई ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, एक दो दो पीस काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट खजूर। पानी जितना पी सकते हैं पीजिए, 8 गिलास पानी कम से कम पीजिए। रात में बराबर सोना है, हर बात का टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से कुछ काम नहीं चलने वाला है। आपके पास फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आप चीज़ों को, स्ट्रेस को सहने की क्षमता आपकी बेहतर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपके साथ अच्छे लोग रहने चाहिए और लोगों के कम्युनिकेशन में हमेशा रहना है। दूसरी बात क्या होती है कि लोगों से बातचीत, आप जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, कुछ भी नहीं, जो दिल की बात है बोलते जाइए, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का रास्ता है। तो टेंशन नहीं लेना है, रात में बराबर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है।
उपवास नहीं रहना है। उपवास रहने के बाद आमतौर पर माइग्रेन का दर्द उपड़ जाता है। तेज धूप में नहीं जाना है, मोबाइल का ब्राइटनेस कम रखना है, अंधेरे में टीवी मोबाइल नहीं देखना है। और क्या होता है कि अगर दर्द महीने में एक आध एपिसोड आया तो फिर उस समय पेन किलर दे के हम लोग काम चला लेते हैं। अगर ये लंबे समय तक महीने में 5 बार 6 बार हो रहा है तो फिर इसके लिए रेगुलर दवाई चलती है जो साल भर चलती है। एक तीसरे वैरायटी का हेडेक होता है जो क्लस्टर हेडेक होता है, वो बिल्कुल माइग्रेन ही टाइप का होता है, लेकिन माइग्रेन से उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि माइग्रेन में भी एक ही साइड में दर्द होता है, अधकपारी। क्लस्टर भी अधकपारी है, लेकिन माइग्रेन का हेडेक कभी राइट से लेफ्ट जाएगा, कभी लेफ्ट से राइट जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी चारों तरफ जाएगा। लेकिन क्लस्टर में क्या होता है कि एक ही टाइप में हेडेक रहता है, एक ही साइड में हेडेक रहता है और आंख लाल हो जाएगा, आंख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर होता है। और माइग्रेन मेल की बनस्पत फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, डॉक्टर गाइडेंस की जरूरत है। अब बहुत सारे जगह पे स्टिग्मा होता है कि माइग्रेन ठीक ही नहीं हो सकता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि एक इमोशन, मेंस्ट्रुएशन, जैसे टेंशन, ये जो है एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है माइग्रेन के लिए। मौसम, शारीरिक परिवर्तन, मौसम में कोई परिवर्तन। तो सर मिला जुला करके अगर देखा जाए तो सर बेहतर होगा कि आदमी खुश रहे, अपने व्यवहार में परिवर्तन आए तो इमीडिएट डॉक्टर से मिले, या फिर अगर सर में माइग्रेन टाइप से अगर दर्द महसूस हो तो सिर्फ उसको गैस से रिलेट करके ना देखे, बल्कि उसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है लाइफ के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि आप जितने लोगों को जानते हैं उनके साथ आपका संबंध बेहतर है। और कुछ लोग ऐसे जरूर लाइफ में होने चाहिए जिनसे आप कुछ भी न छुपा पाए, मतलब हर कुछ बता सकें, तो जरूर आपकी जिंदगी के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। जहां पे आप पैसिमिस्टिक हो गए, मतलब आप अलग थलग रहने लगे, दिन दुनिया से नाता तोड़ दिया, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। अगर आपके पास अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छे लोगों का साथ है, तो हर समस्या का समाधान है। बहुत शुक्रिया सर ये इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता, जो साइकेट्रिस्ट हैं, सीवान में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर रामा जी के जस्ट बगल में इनका क्लिनिक है। अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो आप एक बार यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। आपको इसमें एक नंबर भी दिया जाएगा जिसको आप सेव कर सकते हैं और डॉक्टर पंकज गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर करे सेहत की बात, और आज इसमें हमने डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से माइग्रेन सप्ताह जो चल रहा है उस पर बातचीत की, और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तहत हमने वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जो हमारे दर्शकों को शायद कहीं से अभी तक नहीं मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने अनुभव को शेयर करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।